नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि कल हमने आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 2.3 डिस्कस किया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने उसको अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट भी कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्नावली 2.4 के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें मेनली हम लोगों को गुणनखंड प्रमेय के बारे में पढ़ना है कि ये जो गुणनखंड प्रमेय है ये क्या चीज होती है। इसको समझने से पहले एक छोटी सी चीज मैं समझाना चाहता हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो नंबर दे रखे हैं। ठीक है, हमने आपको क्या बोला, हमने आपको बोला एक नंबर ले लो 15 और एक नंबर ले लो 2। अब 15 2 से बड़ा है। जब हम 15 को 2 से भाग करेंगे तो आप इसको लिखते हो 2 सत्ते 14 और जो हमारे पास शेषफल है ना, शेषफल, तो शेषफल 1 आ जाता है। ठीक है, फिर हमने आपसे बोला आप एक नंबर और ले लो। आपने ना 16 ले लिया, 16। फिर मैंने क्या कहा, 16 को 2 से भाग कर दो। आपने बोला कर देंगे, 2 ठे 16 और शेषफल कितना आ गया, 0। तो आप यहां से क्या कहते हो, जब हमने 16 को 2 से भाग करा तो शेषफल 0 आया। शेषफल 0 आने का मतलब क्या है, शेषफल 0 आने का मतलब है 2 16 को विभाजित करता है। ठीक है, जो 2 है ना, 2 वो 16 को क्या करता है, विभाजित करता है। और अगर 2 ने 16 को विभाजित किया तो हम ये बोलते हैं 2 16 का क्या है, गुणनखंड है। जो 2 आएगा ना, 2 वो 16 का गुणनखंड होगा। समझ में आ गया। अब यहां देखो, यहां तो शेषफल 0 है ही नहीं, और अगर शेषफल 0 नहीं है तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि 2 15 का गुणनखंड, जो 2 है ना, 2 वो 15 का गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब एक संख्या किसी दूसरी संख्या की गुणनखंड तब होती है जब हम दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग करते हैं और उसका शेषफल 0 आ जाता है। समझ में आ रहा है ना। एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग करने पे अगर शेषफल 0 आ गया तो पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या का क्या होगी, गुणनखंड होगी। ठीक है, ये तो था सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के ऊपर कि नंबर के अंदर गुणनखंड का मतलब क्या होता है। एक को हम दूसरे का गुणनखंड कहेंगे अगर पहले वाला दूसरे को पूरा पूरा क्या कर देता है, भाग कर देता है। अब यही चीज हमारे पास चलती है बहुपद के ऊपर। आपसे कहता है मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो बहुपद हैं, कोई भी दो बहुपद है। ठीक है, एक बहुपद है px, जैसे इसने हमसे कह रखा है कि यदि px घात n बड़ा या बराबर है एक एक बहुपद हो। कहने का मतलब जो px है ना वो एक बहुपद है और उसकी घात 1 या 1 से ज्यादा है, और a कोई भी एक वास्तविक संख्या है। जो a है ना वो कोई भी एक वास्तविक संख्या है और x माइनस a से px को हम भाग करा रहे हैं। तो आपको याद होगा कल मैंने आपको शेषफल प्रमेय सिखाया था। मैंने कहा था कि अगर मुझे इसका शेषफल निकालना है, अगर मुझे इसका शेषफल निकालना है तो सबसे पहले मैं जिससे भाग कराऊं उसके शून्यक निकाल लूंगा। तो जब मैं इसके शून्यक निकालूंगा तो x माइनस a को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं x का मान कितना निकलेगा तो आप बोलते हो x का मान a निकलेगा। फिर हमने आपको सिखाया था अगर आपको शेषफल निकालना पड़े तो कैसे निकालते हैं, बहुपद में जाएंगे और जहां जहां x दिखेगा उसकी जहां पे a लगा देंगे। तो ये जो हमारा आया ये हमारा शेषफल आया। ये कल हमने आपको समझाया था, उम्मीद करते हैं आपको पता होगा। या अगर किसी भी एक बहुपद px जिसकी घात 1 या 1 से ज्यादा है, जब हम उसको x माइनस a से भाग करते हैं तो सबसे पहले x माइनस a के शून्यक निकाले जाते हैं। x का मान a आ गया, उसके बाद बहुपद में जाएंगे, जहां जहां x दिखेगा उसकी जहां पे a लगा देंगे। तो कहने का मतलब जब मैं इसका शेषफल निकालूंगा तो इसका शेषफल हमारे पास p ऑफ a के बराबर आएगा। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब देखो गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है, x माइनस a px का गुणनखंड होता है यदि pa बराबर 0। तो सीधी सी बात है, अभी सिखाया था। अगर हमारे पास शेषफल, अगर हमारे पास शेषफल जो है वो क्या है, pa, अगर शेषफल जो है pa है वो 0 के बराबर है तो आप क्या लिखोगे, x माइनस a px का, जो x माइनस a है वो px का क्या है, गुणनखंड है। बिल्कुल सही बात है भैया, अगर शेषफल 0 आ गया तो x माइनस a px का गुणनखंड होगा। दूसरी चीज, अगर शेषफल 0 है तो x माइनस a जो है वो px का गुणनखंड है। कहने का मतलब क्या है, अगर ये इसका गुणनखंड है तो शेषफल 0 है, और अगर
शेषफल 0 है तो x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड होगा। ठीक है, दोनों तरफ से ट्रू है। कहने का मतलब अगर ये इसका गुणनखंड है तो शेषफल 0 होगा, और अगर शेषफल 0 है तो पी एक्स माइनस ए जो है वो पी एक्स का गुणनखंड होगा। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, यदि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है, अगर x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है तो जो शेषफल होगा वो 0 के बराबर होगा। ये हमारा जो है वो क्या कहता है, ये वाली चीज जो है वो हमारी क्या कहती है, गुणनखंड प्रमेय कहती है। गुणनखंड प्रमेय कहती है अगर मैं पी एक्स को x माइनस ए से भाग करूं और अगर ये इसको पूरा पूरा भाग कर देता है तो मैं कहता हूं x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड होगा, और अगर इसका शेषफल 0 आ जाता है तो इसका मतलब x माइनस ए जो है वो पी एक्स का गुणनखंड होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन हमें दे रखा है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं इस मेथड से। और देखिए आपसे क्या कहता है, हमारे पास एक बहुपद लिखा है और आपसे कहता है मुझे जांच करके बताओ कि ये जो बहुपद है x जमा 2 जो है वो उसका गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है कि जो x जमा 2 है, एक बहुपद हमें दिया है किसके बराबर है, x की शक्ति 3 जमा 3x की शक्ति 2 जमा का 5x जमा 6। हमें चेक करके बताना है कि जो x जमा 2 है वो इसका जो है वो गुणनखंड है या नहीं है। तो सीधी सी बात है, इसको इससे भाग करके देख लो, अगर भाग करके शेषफल 0 आ गया तो ये इसका गुणनखंड होगा, और अगर नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। तो भाग करते हैं, कल हमने आपको भाग करना सिखाया था, भाग करना नहीं कम से कम शेषफल निकालना सिखाया था, क्योंकि जो मेरी सारी रुचि है वो इसके शेषफल में है। अगर शेषफल 0 आएगा तो कहानी सेट है। सबसे पहले जब हम शेषफल निकालते हैं तो कल हमने आपको बताया था हम लोग इसके क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। अगर मैं इसके शून्यक निकालना चाहता हूं तो x जमा 2 को 0 के बराबर कर दूंगा, तो x का मान 0 माइनस 2, तो x का मान कितना आएगा, -2। कहने का मतलब अगर मुझे इस बहुपद का शेषफल निकालना है तो इसका शेषफल बहुपद में x की जगह -2 लगाने से आएगा। ठीक है, तो px को लिखते हैं, तो px हमारे पास क्या है, x की शक्ति 3 जमा 3x की शक्ति 2 जमा का 5x जमा में 6। तो x की जगह पे -2 लगाओ, तो जब मैं x की जगह पे -2 लगाऊंगा तो मेरे पास आएगा -2 की शक्ति 3 जमा में 3 गुना -2 की शक्ति 2 5 गुना -2 और जमा में क्या आएगा, 6 आ जाएगा। आसान सी चीज है। चलो, तो -2 की शक्ति 3, इसका मतलब -2 को 3 बार गुना करना है। तो आपको मालूम है अगर मैं -2 की शक्ति 3 निकाल लूंगा तो -2 गुना -2 गुना -2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, फिर एक माइनस तो माइनस आएगा, तो हमने इसको लिख दिया -8। इसको मैं लिखूंगा 3 गुना 4, इसको मैं लिखूंगा -10 और जमा में 6। तो क्या बन जाएगा बोलो, जब आप इसको लिखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बोलो, जब हम इसको लिखेंगे तो -8 तो हमारे पास है ही, 3 को 4 से गुना किया 12, इसको लिखूंगा -10 और प्लस का 6, तो आप इसको लिख सकते हो 18 - 18, तो 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब शेषफल 0 है, और अगर शेषफल 0 है तो आप लिखोगे x - 2 px का क्या है, गुणनखंड होगा। कौन कहता है, गुणनखंड प्रमेय कहता है कि अगर शेषफल 0 आ गया इसका मतलब ये इसको पूरा पूरा भाग करता है, और अगर ये इसको पूरा पूरा भाग करता है तो इसका मतलब ये इसका क्या है, गुणनखंड होगा। समझ में आ गया, बस यही है। एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए। एक्सरसाइज के सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, तो चलिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है, आपसे कहते हैं बहुपद है x/1 और नीचे कुछ बहुपद दिए गए हैं, तो आपसे कहते हैं ये बताओ कि x/1 इनमें से किसका जो गुणनखंड है वो होगा। ठीक है, आपको बताना है क्या x/1 इसका गुणनखंड है या x/1 इसका गुणनखंड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक बहुपद दूसरे का गुणनखंड बनना है तो उसके लिए पहले वाले को दूसरे वाले को पूरा पूरा भाग करना पड़ेगा। तो सीधा सा तरीका यही है कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को x की शक्ति 3 जमा x की शक्ति 2 और जमा का 1। ठीक है, x की शक्ति 3 जमा x की शक्ति 2 जमा का x भी है सॉरी, जमा का x जमा का 1, ऐसे यहां लिख लो, जमा का x और जमा का 1।
अब आपको क्या करना है, अब आपको ये चेक करना है कि x जमा 1 इसका बहुपद है कि नहीं। अगर x जमा 1 इसको पूरा पूरा भाग कर दे तब तो ये इसका क्या है, तब ये इसका गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले शेषफल निकालना पड़ेगा। तो शेषफल निकालने के लिए सबसे पहले शून्य के निकालने पड़ेंगे भाजक के। तो उसके लिए क्या करेंगे, x प्लस 1 को करेंगे 0, तो ये उधर जाएगा 0 माइनस 1, तो x का मान आ गया -1। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं इसका शेषफल निकालना चाहता हूं तो बहुपद में जाऊंगा, x की जगह -1 लगा दूंगा, ठीक है कि नहीं। तो बहुपद को लिखो, बहुपद मेरे पास क्या है, x की शक्ति 3 जमा x की शक्ति 2 जमा x जमा 1। तो x की जगह पे -1 लगाया तो बोलो क्या बनेगा, -1 की शक्ति 3 -1 की शक्ति 2 -1 और जमा 1, ऐसा बनेगा। अब देखो -1 की शक्ति 3 क्या होएगा, इसको मैं लिखूंगा -1 गुना -1 गुना -1। एक तो अपने घर का है, जितनी मर्जी बार गुना कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक का एक आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक निशान आगे है तो ये माइनस हो जाएगा। तो -1 की शक्ति 3 है -1, -1 की शक्ति 2 है +1, -1 + 1, तो 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो ये 0 आ गया। तो आप क्या लिखोगे, इसका जो शेषफल था वो P ऑफ -1 के बराबर था, जो कि 0 आ गया था। तो आप क्या लिखोगे, गुणनखंड प्रमेय से, जो गुणनखंड प्रमेय है, गुणनखंड प्रमेय द्वारा, जो गुणनखंड प्रमेय है वो क्या कहता है कि जो x - 1 है वो px का क्या है, जो x - 1 है वो px का गुणनखंड होगा, ठीक है। जो x - 1 है, सॉरी जो x + 1 है वो px का गुणनखंड होगा। तो हमने इसको भाग करके देख लिया, इसका शेषफल 0 आ गया, और जब शेषफल 0 आता है तो x जमा 1 px का गुणनखंड होता है। समझ में आ गया। अब इस पे चलते हैं, बिल्कुल सेम टिट्टो सवाल है। देखिए आपसे क्या कहता है, x की शक्ति 4 जमा x की शक्ति 3 जमा x की शक्ति 2 जमा x जमा 1। तो आपको क्या करना है, आपको फिर से इस सारे को x जमा 1 से भाग करना है। तो x की शक्ति 4 जमा x की शक्ति 3 जमा x की शक्ति 2 जमा x जमा 1, है ना। आप ऐसा करो, वीडियो को रोक दो और उसके बाद ये क्वेश्चन अपने आप से करके देखो, क्योंकि पिछले वाले सवाल की तरह है, नहीं तो फिर आप मेरे साथ मिला लेना, ठीक है। तो क्या करना है, इसको भाग करना है। तो भाग करने के लिए सबसे पहले इसके शून्य निकालने हैं, है ना। तो क्या लिखोगे, शून्यकों के लिए हमने x जमा 1 को 0 किया, तो x का मान 0 - 1, तो x का मान आ गया -1। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है शेषफल, और मुझे मालूम है इसका शेषफल बहुपद में x की जगह -1 रखने से आएगा। चलो रखो फिर। तो px हमारे पास है x की शक्ति 4 जमा x की शक्ति 3 जमा x की शक्ति 2 जमा का 1, ऐसे ही तो आएगा। चलो x की जगह पे -1 भाई साहब को लगाया जाए, तो -1 की शक्ति 4 -1 की शक्ति 3 -1 की शक्ति 2 जमा 1। जब -1 को हम लोग 4 बार गुना करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है +1 आएगा। -1 को 3 बार गुना करेंगे तो -1 आएगा। -1 का वर्ग करेंगे तो +1 आएगा। इसको लिखूंगा तो +1 आएगा। 1 जमा का 1 घटा का कट गया, तो P ऑफ -2 2 के बराबर आ गया। तो आप क्या लिखोगे, जो शेषफल है, शेषफल P ऑफ -2 के बराबर है, जो कि 2 आया, बिल्कुल भी 0 नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, अतः x जमा 1 px का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। जो x जमा 1 है, x जमा 1 जो है वो px का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि अगर x जमा 1 को px का गुणनखंड बनना है तो x जमा 1 को इसको पूरा पूरा भाग करना पड़ेगा। पूरा पूरा भाग करने वाला शेषफल 0 आना पड़ेगा। शेषफल तो 0 नहीं आ रहा, शेषफल तो 2 आ रहा है, इसलिए जो x जमा 1 है वो px का गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। चले आगे, इसके बाद थर्ड और फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे क्या कहता है, px बराबर है x की शक्ति 4 जमा 3x की शक्ति 3 जमा 3x की शक्ति 2 जमा x जमा 1। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने इस बहुपद को भाग कराया। x की शक्ति 4 जमा 3x की शक्ति 2 जमा का 3x जमा का
x जमा 1 और हमने इसको क्या किया, x जमा 1 से भाग करा दिया। अब ये इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो सीधी सी बात है शेषफल निकाल के देख लो। अगर शेषफल 0 आ गया, अगर शेषफल 0 आ गया तो ये इसका गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल 0 नहीं आया तो इसका गुणनखंड नहीं हो गया। तो शेषफल निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे शून्यक। तो आप लिखोगे शून्यकों के लिए, इसके जितने भी शून्यक हैं वो निकाले जा सकते हैं। अगर x जमा 1 को 0 कर दे तो ये उधर जाएगा, तो 0 माइनस 1, तो x का जो मान है वो कितना आ गया, -1। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है शेषफल। शेषफल कैसे निकालते हैं, बहुपद में जाओ, x की यहां -1 लगा दो पिछले वाले की तरह। तो px हमारे पास क्या है, x की शक्ति 4, 3x की शक्ति 3 जमा 3x की शक्ति 2 जमा x जमा 1। तो लगाओ भाई, x की जहां -1, तो -1 की शक्ति 4, -1 की शक्ति 3, -1 की शक्ति 2, -1 और जमा में 1। -1 को 4 बार गुना करेंगे तो +1 आएगा, -1 को 3 बार गुना करेंगे तो -1 आएगा, -1 को 2 बार गुना करेंगे तो +1 आएगा, ये -1 और ये +1। तो देखिए क्या बन गया, ये बन गया 1, ये -3, इसको मैं लिखूंगा +3, ये बनेगा -1 +1। तो 3 से 3 कट गया, 1 से 1 कट गया। तो जो हमारा शेषफल था, शेषफल किसके बराबर था, बहुपद का मान -1 पे रखने पे कितना आ रहा है, 1। तो अब क्या लिखोगे, हम यहां लिखेंगे कि भैया जी शेषफल 0 नहीं है, दीदी जी शेषफल 0 नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो x जमा 1 है वो px का जो बहुपद है वो नहीं होगा। ठीक है, जो x जमा 1 है ना वो px का बहुपद नहीं होगा, क्योंकि अगर बहुपद बनना है तो उसके लिए इसको 0 होना पड़ेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको देख लेते हैं, वर्गमूल। क्या आ गया, वर्गमूल। बहुत सारे लोग डर जाते हैं ना, डरना थोड़ी है, आसान नकली सवाल। इतना लिखने के बाद तो आप सबसे पहले लिखोगे शून्यक। शून्यकों के लिए अगर मुझे शून्यक निकालने हैं तो उसके लिए x जमा 1 को 0 करना पड़ेगा। सही है, तो x का मान कितना आएगा, 0 -1। तो हम यहां से कह सकते हैं कि x का मान कितना आएगा, -1 आ जाएगा। अब हमें शेषफल निकालना है। शेषफल निकालने के लिए पहले बहुपद को थोड़ा अच्छा करके लिख देते हैं। क्या बनेगा बोलो, x की शक्ति 3 माइनस x की शक्ति 2। जब इसकी गुना इससे करूंगा तो 2x आएगा, माइनस बाहर है तो माइनस का 2x। फिर माइनस की गुना वर्गमूल 2 से करेंगे तो माइनस का वर्गमूल 2, फिर साथ में x है, और इसको मैं देखूंगा तो मेरे पास फिर से वर्गमूल 2 है। तो हमारे पास बहुपद साफ सुथरा नहाया धोया आ गया। x की शक्ति 3 माइनस x की शक्ति 2, माइनस का 2x, माइनस का वर्गमूल 2x प्लस का वर्गमूल 2। अब हमें निकालना है शेषफल। अगर आप शेषफल निकालना चाहते हो तो x भाई साहब को -1 से बदल दो। तो हमने इसको लिखा -1 की शक्ति 3, इसको मैं लिखूंगा -1 की शक्ति 2। x की यहां पे लिखूंगा -1, इस वाले x की यहां -1 और प्लस का वर्गमूल 2। तो ये क्या बनेगा, -1 की शक्ति 3 करूंगा तो -1, -1 की शक्ति 2 करूंगा तो +1, -2 की -1 से गुना करेंगे तो +2, इसकी गुना इससे करेंगे तो प्लस का वर्गमूल 2, और ये भी प्लस का वर्गमूल 2। ऐसा बनेगा। तो आप इसको लिख देना p ऑफ -1 कितना हो गया, माइनस का 2 जमा में 2, वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 को जोड़ेंगे तो 0, सॉरी 2 वर्गमूल 2। तो कहने का मतलब जब हमने इसका शेषफल निकाला तो कितना आ गया, 2 वर्गमूल 2 आ गया। बहुत बढ़िया। तो आप क्या लिखोगे, जो हमारा शेषफल था वो p ऑफ -1 के बराबर था, जो बिल्कुल भी 0 नहीं आया, इसलिए जो x जमा 1 है, x जमा 1 px का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, जो x जमा 1 है ना वो px का गुणनखंड नहीं होगा। तो इन सारे सवालों से एक चीज मुझे समझ में आ गया कि अगर x जमा 1 को px का गुणनखंड बनना है तो पूरा पूरा भाग करना पड़ेगा। भाग करने का मतलब है शेषफल 0 आना पड़ेगा। शेषफल निकालना बिल्कुल सरल है, भाजक के शून्यक निकाल के उसको बहुपद में लगा दो। अगर शून्य आ गया तो क्या हो जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा और ये इसका गुणनखंड बन जाएगा। समझ में आ गया।
तो आसान से क्वेश्चन थे, उम्मीद करते हैं समझ में आगे होंगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्या कहते हैं, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से gx जो है वो px का गुणनखंड है कि नहीं। तो अगेन पिछले वाला ही क्वेश्चन है, बस इसे px gx का नाम दे दिया, बाकी और कुछ भी नहीं है। आपसे ये पूछा, ये बताओ कि जो gx है, तो gx क्या है, x जमा 1, और px क्या है, 2x की शक्ति 3 जमा x की शक्ति 2 माइनस का 2x जमा का 1। मैं इसको इससे भाग करके देखूंगा। अगर शेषफल 0 आ गया तो gx px का गुणनखंड होगा, और अगर नहीं आया तो नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इसको लिखोगे शून्यकों के लिए। हमने सबसे पहले इसके शून्यक निकाल लेने। अगर मैं इसके शून्यक निकालना चाहता हूं तो x जमा 1 को 0 कर दूंगा, x का मान -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे इसका शेषफल निकालना है। बिल्कुल सरल है, x को -1 से बदल दो बहुपद में। तो px हमारे पास है 2x की शक्ति 3 जमा x की शक्ति 2 माइनस का 2x जमा 1। तो x की जहां पे -1 लिखा तो हमारे पास आएगा 2 माइनस 1 की शक्ति 3 माइनस 1 की शक्ति 2 माइनस का 2 माइनस का 1 जमा में 1। इसको लिखूंगा 2 गुना -1, -1 की शक्ति 2 का मतलब +1, -2 को -1 से गुना करेंगे +2 और प्लस का 1। तो अब आप देखिए क्या बनेगा। तो P ऑफ -1 -2 जमा 1 जमा 2 जमा 1 तो कट गया। अगर मैं 1 में 1 को जोड़ूंगा तो 2 आएगा। तो अब आप यहां से देख सकते हो कि जो इसका शेषफल है ना, इसका शेषफल P ऑफ -1 के बराबर है, जो कि 2 है। फिर आप क्या लिखोगे, क्योंकि इसका शेषफल बिल्कुल भी 0 नहीं है, और अगर 0 नहीं है तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो gx है वो px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अगर शेषफल 0 आ जाता तो ये इसका गुणनखंड बनता, तो शेषफल 0 नहीं आ रहा तो इसका गुणनखंड नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। बिल्कुल सेम तरीके से वीडियो को रोक दो, फटाफट हाथ चला दो। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। x की शक्ति 3x की शक्ति 2 जमा का 3x जमा का 1। तो हमने क्या किया, इसको x जमा 2 से भाग कर दिया। अब मुझे क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो x जमा 2 को करूंगा 0 के बराबर, तो x का मान आएगा 0 -2। तो x का मान कितना आ गया, -2। फिर हमें क्या निकालना है, फिर हमें निकालना है शेषफल। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, x की जहां पे -2 लगा देंगे। ठीक है, तो लगाओ। तो P ऑफ x बराबर है x की शक्ति 3x की शक्ति 2 का 1। तो x की जहां पे मैंने लगा दिया -2, तो क्या आएगा, -2 की शक्ति 3 -2 की शक्ति 2 3 गुना -2 जमा में 1, ऐसा बनेगा। -2 को 3 बार गुना करेंगे तो सबको मालूम है -8 आता है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 की गुना 3 से करेंगे 12 माइनस का 6 जमा का 1, ऐसा बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, माइनस का 8 माइनस का 6 माइनस का 14 12 और 1 13, तो किसके बराबर आ गया, -1 के। तो आपने देखा इसका शेषफल तो 0 आया ही नहीं। तो आप क्या लिखोगे, इसका जो शेषफल था वो P ऑफ -1 के बराबर था, जो बिल्कुल भी 0 नहीं आया। तो आप लिख देना जो gx है वो px का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, जो हमारे पास gx है ना वो px का गुणनखंड बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर गुणनखंड बनना है तो पूरा पूरा भाग करना पड़ेगा, शेषफल को 0 आना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे क्या कहता है। तो चलिए थर्ड पार्ट को देखते हैं। px बराबर x की शक्ति 3 -4x की शक्ति 2 जमा x जमा 6, और gx क्या है, x -3। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको पकड़ा, x की शक्ति 3 -4x की शक्ति 2 जमा x जमा 6। हमने इसको x -3 से भाग कर दिया। तो अगर मुझे इसके शून्यक निकालने हैं तो आप क्या लिखोगे, शून्यकों के लिए x -3 बराबर 0। तो
x का मान 3 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे शेषफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा, x की जगह 3 लगाना पड़ेगा। तो आप x की जगह पे 3 लगा के दिखाओ, क्या बनेगा, x की शक्ति 3 माइनस का 4x की शक्ति 2 जमा x जमा 6। तो हमने x की यहां पे 3 लगा दिया, 3 की शक्ति 3, 4 गुना 3 की शक्ति 2, 3 जमा 6। तो 3 की शक्ति 3 करेंगे तो 27, 3 का स्क्वायर 9 चौका 36 जमा में 3 जमा में 6। तो 27 जमा 9 माइनस का 36, 36 माइनस 36 तो क्या आ गया, 0, है ना। तो आप यहां से देख सकते हो कि जो इसका शेषफल आ रहा है वो क्या है, 0। तो आप क्या लिखोगे, इसका जो शेषफल था वो 0 के बराबर है। तो gx px का क्या होगा, जो gx है वो px का गुणनखंड होगा। बस यहां से इतना समझ में आता है, शेषफल निकाल के देखो, 0 आ गया तो इसका गुणनखंड होगा, 0 नहीं आया तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल मत भूलिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी घर बैठ के शांति से पढ़ सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।